हेलो, नमस्ते, नमस्कार दोस्तों, सलाम। मैं हूं अशोकन, इंडिया का सबसे बड़ा यूएफसी फ़ैन एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज कुछ मज़ेदार इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं। वो टॉपिक ये है, मैं यूट्यूब देख रहा था तो कुछ ऐसे वीडियोस मेरे को दिख गए। कुछ इंडियंस ने ही बनाए हैं, अपने इंडियन ब्रदर्स ने ही बनाए हैं कि हाउ टू जॉइन यूएफसी फ्रॉम इंडिया। सही है, इंडिया में से कैसे यूएफसी ज्वाइन करे। तो ये मेरे हिसाब से ऑडियंस को अच्छा भी लगता है, तो मैंने भी सोचा कि चलो मैं भी बना देता हूँ। मैं भी एमएमए चैनल खोल के बैठा हूँ। अभी मेरा उतना तो नॉलेज नहीं है, मैं उतना बड़ा ज्ञानी नहीं हूँ। जितना भी छोटा मोटा नॉलेज है मुझे लगा कि मैं आपके साथ शेयर कर लूँ, और मैं ज़्यादा कहानी नहीं बताऊँगा, और जो ज़रूरी है एकदम स्ट्रेट टू पॉइंट वही बताऊँगा जो आपको काम आए। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा। अभी देखिए, जो यूएफसी है, जो कंपनी है, उसमें एकदम टॉप लेवल के टैलेंटेड फाइटर्स आते हैं। बहुत टैलेंटेड रहते हैं ये लोग। ठीक है, तो उन्होंने बहुत हार्ड वर्क करके ही वहाँ पे पहुँचे हैं। ठीक है, और एक इम्पॉर्टेंट बात है, जितने भी यूएफसी फाइटर्स हैं मोस्ट ऑफ देम, उन्होंने बचपन से ही 7-8 साल में ही उन्होंने मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग शुरू कर दी थी। कुछ भी हो सकता है, कराटे, टेक्वोंडो, मुए थाई, रेसलिंग, जूडो, कुछ भी। अभी आप हबीब का केस ही ले लीजिए। जब वो बच्चे थे तब से उनके पापा ने उनको ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया था, और फिर उन्होंने वहाँ उनके एरिया में दागिस्तान में बहुत फ़ाइट्स लड़ी, और फिर रशिया में बहुत फ़ाइट्स लड़ी, और फिर वो एक यंग एज में यूएफसी पहुँचे। यूएफसी ने उनको नोट किया। बहुत एक लंबी दूरी उन्होंने ट्राई की है, सफ़र की है। ठीक है, तो इससे क्या पता चल रहा है, तो आप जब अगर आप यूएफसी पहुंच भी जाते हो तो आप तब तक ब्लैक बेल्ट बन चुके होंगे। ठीक है, तो आपको ये करना है। तो आप सवाल करेंगे मुझसे, अरे भाई साहब, हमने तो बचपन में ट्रेनिंग नहीं की है, हम ब्लैक बेल्ट नहीं हैं, हम तो अभी वाइट बेल्ट हैं, हम क्या करेंगे अभी वापस फ्लैशबैक तो नहीं जा सकते। कोई बात नहीं है, डिसअपॉइंट होने की कोई बात नहीं है। गिव अप तो नहीं करना है, हमको फाइट करना है। तो आप क्या करें, देखो, प्लान ए अगर वर्कआउट नहीं हुआ तो फिर प्लान बी, अगर प्लान बी वर्कआउट नहीं हुआ तो प्लान सी। पर एकदम सही टाइम पे सही डिसीजन लेना है, सही प्लानिंग करनी है। ठीक है, बस। तो अगर आपने ट्रेनिंग नहीं की है तो क्या कर सकते हैं, देखिए, जैसे ही ये लॉकडाउन है ख़त्म हो जाए, या फिर ये कोरोना वायरस का जो प्रॉब्लम है वो टल जाने के बाद, ख़त्म हो जाने के बाद, अब दुनिया एकदम वापस पुरानी जैसी हो जाएगी, तो आपको एकदम बहुत गहरे तरीके से रिसर्च करना है। और आपके एरिया में, आपका जो प्लेस है, आप जहाँ पे भी रहते हो, जिस स्टेट से भी हो, चाहे महाराष्ट्र से हो या गुजरात से हो या यूपी से हो या फिर केरला से हो, कहीं से भी हो, किसी देश से भी हो, आपको अपने एरिया में एक सही मिक्स मार्शल आर्ट्स जिम ज्वाइन करना है। देखिए, अगर आपने बचपन से ट्रेनिंग नहीं की है तो आप अभी इस टाइम पे आपको जाके कराटे या फिर मुए थाई या फिर किसी एक मार्शल आर्ट फॉर्म में ट्रेन नहीं करना है, क्योंकि आपको मिक्स मार्शल आर्ट्स में जाना है, यूएफसी ज्वाइन करना है। ठीक है, तो आपको एक एमएमए जिम ज्वाइन करना होगा। इज़ इट क्लियर, इज़ इट ओके? तो ऐसा नहीं है कि आप सीधा घर से बाहर निकले और आपको जो भी जिम दिख गया वहाँ पे जाके ज्वाइन कर लिया, और वहाँ पे 2-3 साल आपने पसीना बहाया, और आपके कोच आपको ट्रेन कर रहे हैं, और वो मंथली आपसे 100, 200, 500 रुपये ले रहे हैं, और आप वहीं पे पड़े हो। कोई फ़ायदा नहीं है। बस आपका पसीना बहेगा, मेहनत करोगे, आप कहीं नहीं पहुंचोगे, आप वहीं के वहीं रह जाओगे। ठीक है, आपको स्मार्ट वर्क करना है। देखो, इस ज़माने में हार्ड वर्क से सही है स्मार्ट वर्क। तो यार, आपको ये समझना होगा कि इंडिया में जो मिक्स मार्शल आर्ट सीन है उसका एक एसोसिएशन है, जिसको हम कहते हैं ऑल इंडिया मिक्स मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन, एमा कहते हैं, ऑल इंडिया मिक्स मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन। तो आपको एमा के बारे में जानकारी लेनी होगी। बहुत आसान है यार, पहले की तरह नहीं है, अभी इंटरनेट है, नेट है, आप आराम से फाइंड आउट कर सकते हो।
उनका सोशल मीडिया पेजेस होंगे, फेसबुक में जाइए, यूट्यूब में जाइए, और जो उनका एमा का जो पेज है उनको फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, तो आपको एकदम न्यूज़ मिलते रहेंगी। ठीक है। तो एमा तो एक ऑल इंडिया एसोसिएशन है, रजिस्टर्ड एसोसिएशन है। तो उनके अंडर जो आपके इंडिया में आप जो भी स्टेट से बिलोंग करते हो वहाँ से एक रिप्रेजेंटेटिव होगा। ठीक है। तो आपको वो लोकेट करना है, और एक बार आप उस रिप्रेजेंटेटिव को लोकेट करोगे तो उनका जो ट्रेनिंग सेंटर होगा वो एमा से एफिलिएटेड होगा, एमा रिकॉग्नाइज्ड होगा। इससे क्या फ़ायदा होता है, कुछ तो नेटवर्क होना चाहिए। इससे क्या फ़ायदा होता है, अगर आप उस जिम में ज्वाइन करोगे तो आपकी जो मेहनत है, हार्डवर्क है, वो रंग लाएगी। ठीक है। आप वहाँ पे 2 3 4 5 साल ट्रेन करोगे और आपका टैलेंट सही दिख रहा है तो आपका जो कोच है वो आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लेके जाएगा फाइट करने के लिए, स्टेट लेवल पे लेके जाएगा, नेशनल लेवल पे लेके जाएगा। ठीक है। तो आप ये फाइंड आउट कर सकते हो कि आप खुद से फाइंड आउट कर सकते हो कि आपका टैलेंट कैसा है, आप दूसरे फाइटर्स के कंपैरिजन में कैसे लड़ रहे हो। देखिए, एक इम्पॉर्टेंट बात आपको कहता हूँ, आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाओगे, आप जो भी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो, आपको बहुत अच्छे फाइटर्स मिल जाएंगे। ठीक है। आप स्टेट लेवल पे जाओगे, वहाँ पे भी दिग्गज फाइटर्स मिल जाएंगे। अब देखो, मैं अपनी बात करता हूँ, साउथ इंडिया से हूँ, केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, यार इतने अच्छे अच्छे फाइटर्स हैं। मैं यूएफसी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं खाली साउथ इंडिया की बात कर रहा हूँ। एकदम टॉप लेवल के फाइटर्स हैं भाई। भाई मुझे डर लगता है, सोच के डर लगता है, जब मैं इमेजिन करता हूँ उनके साथ जाके फ़ाइट करने का, मुझे डर लगता है भाई, क्योंकि उनका टैलेंट उतना अच्छा है, काफ़ी ट्रेनिंग है उनका। साउथ इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं। तो आप समझ सकते हो ना, सीरियसनेस समझ सकते हो। तो आपने स्टेट में भी जो स्टेट के फाइटर्स हैं उनको भी या टैकल कर दिया, हरा दिया, तो आप नेशनल पहुंचोगे, और नेशनल लेवल पे आपको इंडिया के टॉप लेवल फाइटर्स मिलेंगे। इंडिया में जितने भी फाइटर्स हैं आप उनके साथ लड़ोगे। ठीक है। और इसके बाद आपको नोट किया जाएगा और आपको मौका मिलेगा यूएफसी में नहीं, इंडिया के टॉप मिक्स मार्शल आर्ट्स कंपनीज़ में। फॉर एग्जांपल लाइक अभी जो है टाइगर श्रॉफ जी का है, जो मैट्रिक्स फाइट नाइट है। ठीक है। उन्होंने अभी 3-4 कॉम्पिटिशन्स कंडक्ट कर लिए हैं, और इंडिया के जितने भी बेस्ट मिक्स मार्शल आर्टिस्ट हैं वो उसी मैट्रिक्स फाइट नाइट में लड़ते हैं। और भी है ब्रेव, जो है ब्रेव फाइटिंग चैम्पियनशिप उनका है, और आप ऐसे कंपनीज़ में लड़ोगे। ठीक है। तो मैं कहता हूँ इंडिया के जितने भी मिक्स मार्शल आर्टिस्ट हैं, मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। बहुत बहुत टैलेंटेड है, आप समझ भी नहीं सकते हो, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो, इतने टैलेंटेड हैं। ठीक है। और बस थोड़ा टाइम की बात है, थोड़ा और वेट करना होगा। इसमें से बहुत सारे इंडियन फाइटर्स यूएफसी में जाने वाले हैं, क्योंकि मैं देख रहा हूँ, मैं बहुत क्लोजली फॉलो कर रहा हूँ, बहुत हार्ड वर्क किया उन्होंने। मैं बहुत सारे इंडियन एमएमए फाइटर्स का फ़ैन हूँ, जैसे कि यूएफसी के सबसे पहले इंडियन फाइटर भारत डेरिंग खंडारे। हाँ, उन्होंने फ़ाइट किया, बैटल था चाइनीज़ फाइटर याडोंग के साथ, बहुत अच्छा फाइट था, बस थोड़ी सी गलती हो गई, मगर एटलीस्ट उन्होंने यूएफसी में रिप्रेजेंट तो किया अपने देश को, भरत खंडारे साहब ने। और वैसे ही अभी इंडियन सर्किट से एक नाम आ रहा है अंगद बिष्ट, मैं उनका भी बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। ध्रुव चौधरी, बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। और फिर हैं गुरशरण मंगत, बाबाजीत चौधरी, और अपने केरला से भी बहुत सारे फाइटर्स हैं, श्याम प्रसाद सर, अब्दुल मुनीर सर। बहुत सारे फाइटर्स हैं भाई, इंडिया में ही बहुत सारे फाइटर्स हैं। ठीक है। तो आपको उस लेवल पे पहुंचना है। और मैं एक बात कह रहा हूँ, ये आपको डिस्करेज करने के लिए नहीं कह रहा, मैं डिमोटिवेट करने के लिए नहीं कह रहा आपको। मैं नोट कर रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे फाइटर्स हैं जो इस मुकाम तक पहुँचते पहुँचते ही, जो इंडिया के टॉप लेवल पहुँचते पहुँचते ही वो फिर एक्टिव फाइटिंग में नहीं जाते, वो रिटायर हो जाते हैं और फिर खुद का जिम चलाते हैं, खुद का ट्रेनिंग करते हैं, और फिर किसी पॉपुलर इंडिया में से जो मिक्स मार्शल आर्ट कंपनी है उनके ऑफिशियल बन जाते हैं, एग्जीक्यूटिव बन जाते हैं, वहाँ पे वर्क करते हैं, जॉब करते हैं। ठीक है। तो अगर आप इस पोजीशन पे पहुँचते हो, इंडिया के टॉप लेवल फाइटर्स के लीग में आप शामिल हो जाते हो, उसके बाद आपको नोट किया जाएगा और फिर आप इंटरनेशनल फ़ाइट लीग में जाना है आपको। और मैं अभी भी यूएफसी नहीं पहुंचे भाई,
मैं बात कर रहा हूँ 1FC जैसे कंपनी में, बेलाटोर जैसे कंपनी में, जो इंटरनेशनल लेवल के फाइटर्स आते हैं वहाँ पे, फॉरेन से फाइटर्स आते हैं, वहाँ पे आप जाएंगे। आपको स्ट्रेट इंडिया से तो UFC नहीं मौका मिलेगा, आपको या तो 1FC में मिलेगा या फिर बेलाटोर में मिलेगा। 1FC में हमारे बहुत सारे पॉपुलर इंडियन फाइटर्स हैं, बेलाटोर में तो अभी तक देखा नहीं है मैंने। और आपको ऐसे कंपनीज़ में कुछ सालों तक आपको कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, वहाँ पे आपको एकदम मस्त परफॉर्मेंस देना है भाई, ओके। और तब जाके शायद से आपको UFC नोट करेगी और फिर आपको UFC कॉन्ट्रैक्ट देगी। या फिर एक और मौका है, आप अगर 1FC में हो या फिर बेलाटोर में लड़ रहे हो, तब जाके UFC का एक कंटेंडर प्रोग्राम है जो यंगस्टर्स को सेलेक्ट करती है, यूथ को सेलेक्ट करती है, कंटेंडर। टोनी फर्गूसन सब ऐसे ही सिलेक्ट हुए हैं, नेट डियाज ऐसे ही आए हैं। तो आपको इस कंटेंडर सीरीज़ में जाना है और आपको यंगस्टर्स के साथ फाइट करना है, और फिर 10-15 लोग होंगे, वो लोग आपको एकदम आप सही परफॉर्मेंस दे रहे हो तो आपको UFC का कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, 6 फिगर कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, ठीक है। एक और बात कहता हूँ, डिमोटिवेट नहीं कर रहा आपको, एकदम सही बात कह रहा हूँ आपको। इस दुनिया में 1FC में, बेलाटोर जैसे कंपनीज़ में बहुत अच्छे फाइटर्स हैं भाई, बहुत अच्छे फाइटर्स हैं, और उनको भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलता, ठीक है। UFC का सिलेक्शन प्रोसेस बहुत डिफ़िकल्ट रहता है, बहुत कठिन रहता है। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको बताता हूँ, बेलाटोर में एक फ़ाइटर था, MVP नाम है उसका, मुझे पता नहीं आपको पता है कि नहीं। MVP माइकल वेनम पेज, मेरे हिसाब से तो एकदम सही टैलेंट है, अब बचपन से स्टार्ट कर दिया था उसने, और एकदम सही, एकदम कॉन्फिडेंट दिखता है। उसको अभी तक UFC में मौका नहीं मिला है, ठीक है। तो UFC अगर आपको सेलेक्ट करना है तो आपको यार क्या कहूँ, हाई लेवल भी नहीं, उससे भी हाई लेवल तक पहुँचना है आपको, ठीक है। तब जाकर आपको UFC में सिलेक्शन मिलेगी, ठीक है। मुझे पता है कि वीडियो थोड़ा लंबा पड़ गया था, मगर एक बात बताता हूँ आपको, अभी तक मैंने कुछ नहीं बताया है, बस इंट्रोडक्टरी फेज़ बताया है। तो अभी के लिए मैं स्टॉप करता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और आप ज़रूरी है तो इसका सेकंड पार्ट बनाऊँगा मैं। ऑल द बेस्ट गाइस।